सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के बड़े घर में हलचल शुरू हो जाती है। यह घर जहां कभी खुशियों का बसेरा था, अब एक रणभूमि बन चुका था। घर के बड़े बेटे आकाश ने सुबह सुबह एक ऐलान कर दिया, जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मां, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा प्यार, ना तुम्हारी देखभाल। बस मुझे मेरी जमीन का हिस्सा चाहिए। बाकी तुम चाहे जिंदा रहो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आकाश के ठंडे और कठोर स्वर में कहा। सुनकर मां शांति देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू उमड़ पड़े, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आकाश का छोटा भाई पिंटू और बहन शोभा भी वहां खड़े थे। पिंटू ने गुस्से में कहा, भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मां ने अपनी पूरी जिंदगी हम पर निछावर कर दी और तुम आज यह कह रहे हो कि उनका जीना मरना तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने वकील के साथ जमीन के कागजात तैयार कराने में जुटा हुआ था। पिंटू ने गुस्से में आकाश से कहा, तुम्हें पता भी है मां ने हमारे लिए क्या क्या सहा है? जब पिताजी का देहांत हुआ था, हम तीनों छोटे छोटे बच्चे थे। मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, खेतों में मजदूरी करके हमें पढ़ाया, और आज तुम उसी मां से उसका अधिकार छीनना चाहते हो क्या? आकाश ने चिढ़कर कहा। तो क्या हुआ? मैंने कौन सा उनके लिए सब कुछ मांगा था? वह उनका फर्ज था। अब मैं अपना हक मांग रहा हूं, इसमें गलत क्या है? मां, जो अब तक खामोश थी, ने धीरे से कहा, आकाश, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने बच्चे मुझे इस तरह से तोड़ देंगे। यह कहकर तुम्हारे पिताजी भी आखिरी निशानी थी। यह घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी थी। इसे मैं तुम्हारी जरूरत के लिए दे सकती हूं, लेकिन इस तरह से नहीं। उस रात शांति देवी अपनी पुरानी यादों में खो गई। उन्हें वह दिन याद आ गया जब आकाश का जन्म हुआ था। वह कितनी खुश थी। उन्होंने कितने सपने देखे थे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन आज वही बेटा उन्हें इस तरह बेइज्जत कर रहा था। दूसरी तरफ आकाश अपने दोस्तों के साथ बैठे शराब पी रहा था। वह अपने दोस्तों से कह रहा था, मां ने क्या ही किया मेरे लिए, जो भी किया अपने ही बच्चों के लिए किया। अब मैं अपना हिस्सा लेकर शहर में बिजनेस करूंगा। मैं यहां इस गांव में मरने के लिए नहीं रह सकता। अगले दिन पंचायत बुलाएगी। गांव के बुजुर्ग ने आकाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने तो टुक कह दिया, मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए। अगर मां को रखना है तो बाकी लोग रखें, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मां की मर्जी के बिना किसी भी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। आकाश गुस्से में पंचायत को धमकाते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद आकाश को एक बड़े बिजनेस डील के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। वह मजबूर होकर मां के पास आया और उनसे कहा, मां, मुझे पैसा चाहिए। यह आपका आखिरी बेटा होकर कह रहा हूं। मां ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है
कि तुम्हारी माँ को क्या चाहिए। तुम्हारे प्यार और सम्मान के बिना इस संपत्ति का क्या मूल्य है। आकाश की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसने माँ के पीड़ा को गिरकर माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मुझे अब संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आकाश की माँ ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा संपत्ति और पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार की खुशियां सबसे बड़ी होती है। मुझे खुशी है कि तुमने यह समझ लिया। उस दिन के बाद से घर में फिर से खुशियां लौट आई। आकाश ने अपनी माँ के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और वह संपत्ति के लालच से ऊपर उठ गया। माता पिता की ममता और उनके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। संपत्ति और पैसा जिंदगी के असली सुख नहीं है। असली सुख अपने परिवार के साथ रहना और उन्हें खुश देखने में है।